सिर्फ कोरोना नहीं, सियासी सूरत हाल ने भी एक बड़ा बिगाड़ पैदा करना शुरू कर दिया है। आम आदमी जो कोरोना से पहले ही मुतासर था, अब शायद वो इस बारे में भी सोच रहा है कि हुकूमत वर्सेस ऑपोजिशन, ऑपोजिशन वर्सेस हुकूमत में वो पिसेगा या फिर डूबता हुआ बाहर आ जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सियासत में जाहिर है ताजिर बरादरी का भी एक बड़ा रोल होता है, और ताजिर बरादरी जो है वो मुल्क का एक हिस्सा है। और हमने देखा है कि ताजिर बरादरी के मिल जाने से बहुत सारे मसाइल जहाँ पर हल होते हैं, वहाँ पर हम किसी को टफ टाइम भी दे सकते हैं। ऐसे में पीडीएम ने अभी तक बज़ाहिर तो इस चीज़ का खुल कर ऐलान तो नहीं किया, लेकिन जहाँ पर इस्तीफ़े देने की बात हो रही है, जहाँ पर हुकूमत को टफ टाइम देने की बात हो रही है, वहाँ पर शायद ये भी तवक्को की जा रही है कि शटर डाउन हड़ताल की भी कॉल दे दी जाए। अब अगर शटर डाउन हड़ताल होती है, अगर ताजिर बरादरी बाहर आते हैं सड़कों पर, तो फिर सिचुएशन क्या होगी? क्या सिचुएशन बेहतर होगी? क्या सिचुएशन वर्स हो जाएगी? क्या आम आदमी मुतासर होगा? क्या रोज़गार में कमी, बेरोज़गारी में इजाफा नहीं होगा? ये तमाम तर सवालात हैं जिसका जवाब आम आदमी और ख़ासम खास हम जैसे लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो रोज़ इनमें निकलते हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और महंगाई का जो आलाप, जो राग अलापते हैं ना ये लोग, वो सुन के ये एज्यूम कर लेते हैं कि शायद बड़ा कुछ गलत हो रहा है। अब यहाँ पर जहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है, वहाँ पर एकदम से सब चीज़ों को रोकना, और फिर 13 दिसंबर का लाहौर का ये जलसा, क्या वाकई तारीख़ रकम करेगा? क्या वाकई हुकूमत को नाको चने चबवा देगा? या फिर इसके बाद कोई बैकडोर खुल सकता है? क्या वाकई इसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी की जाएगी, या फिर होगा कुछ और ये भी कि जब हम डायलॉग्स की बात करते हैं तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम हुकूमत में बैठे हैं, हम तो पावर में हैं, और हम कोशिश करें तो हम शायद सामने वाले को मनवा भी सकते हैं और मना भी सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि इमरान खान साहब का वो डी चौक का धरना, उसमें हुकूमत का ये बयान कि इमरान खान साहब टेबल टॉक कर सकते हैं। इमरान खान साहब के अपने अल्फाज कि अगर मैं हुकूमत में होता और अपोजिशन सड़कों पर होती तो कंटेनर मैं देता, अगर अपोजिशन धरना करती तो मैं कंटेनर देता। क्या ये कंटेनर देने का वक्त आ गया है या छीनने का? आज जानेंगे इस प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। पीडीएम की तरफ से अगर हड़ताल की कॉल दी जाती है तो ताजिरों का क्या रिएक्शन होता है? क्या हम इस पोजीशन में मौजूद हैं कि कोरोना के बाद जब हमें रिकवरी करनी है बिज़नेस में, तो हम हड़ताल की तरफ जाएं और एक नया पिंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाए, जो मईशत की तरफ हमें लेके जाएगा। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ताजिर बरादरी के कुछ अफराद मौजूद हैं, और जो मार्केट के सदर हैं सुहेल भट्ट साहब, वो भी मौजूद हैं। इसका फ़ायदा नुकसान क्या है अगर हम हड़ताल की तरफ जाते हैं? हम नहीं, आप लोग जाते हैं, अगर पीडीएम की कॉल पे जाते हैं तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? पहली बात तो यह है कि कोई हड़ताल नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई शटर डाउन हड़ताल नहीं है, कोई दुकानें बंद नहीं होंगी। पीडीएम की तरफ से कोई इंडिकेशन है, ना कोई किसी और जमात की तरफ से हमें किसी किस्म का कोई मैसेज है। इनसे बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। ऑपोजिशन कह रही है जी अवामी मसाइल के लिए निकले, आपको लग रहा है ऑपोजिशन निकली है? नहीं निकली। 1.5 लाख का जूता पहनने के लिए निकली है। 1.5 लाख का जूता कौन पहनती है? पहनना है 1 लाख का जूता? पहनती है मरियम नवाज। अच्छा, मसाइल हल नहीं होंगे? इनका नहीं आने देंगे, हमारी दुआएं इमरान खान के साथ। अच्छा, वहाँ पे गो इमरान की नारे लग रही है और गो नवाज गो लग रहा है। नईम मीर साहब जो कि पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत शुक्रिया आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। ये जो ऐलान हुआ है शटर डाउन हड़ताल का, क्या इससे ताजिर बरादरी मुत्तफ़िक है, मुतमईन है? क्या शटर डाउन हड़ताल होगी? देखें जी, माजी में भी इसकी मिसाल मिलती है कि जब इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ शहरों के लॉकडाउन्स किए थे तो वहाँ पर पहिया जाम कर दिया गया, और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो रोड्स पे आ गए और उन्होंने ब्लॉक्स कर दी रोड, और सुबह सवेरे कर दी। तो दुकानदार जो ताजर हजरात थे वो अपनी दुकानों पर पहुंच ही नहीं सके और शटर डाउन हो गई। तो ये शटर डाउन हड़ताल जो है ये तो
यानी आपके लिए जो रिवायत है वो चलती रहेगी। ये रवायत चलती रहेगी और शटर डाउन हड़ताल जो है वो भी होगी और पहिया जाम हड़ताल भी होगी। सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि सर ये जो 13 दिसंबर का जलसा लाहौर में होने जा रहा है, जिसे ऑपोजिशन कह रही है कि तारीखी जलसा है और शायद इमरान खान साहब इस जलसे से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा है कि चलें कुछ मौसम की वजह से बारिश भी हो गई और पानी छोड़ने की भी बातें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन एक और मौजू है वो है शटर डाउन हड़ताल का। इस पर भी सवाल करेंगे कि ये बेहतर है या मजीद बेहतर हो सकता है, इसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा। लेकिन सबसे पहले लाहौर का जो होने वाला जलसा है 13 तारीख को, इसको कैसे देख रहे हैं आप? पीडीएम की तारीख जब से शुरू हुई है, ख़ासतौर से जब से वो बनी है पीडीएम, और अब तक जो कुछ हमने देखा है वो मोमेंटम तो बन रहा है। आपने देखा जो गुजरांवाले का जलसा था, हुकूमत ने उस वक्त भी कहा था नहीं करने देंगे, पकड़ दकड़ भी शुरू हुई, इसके बावजूद वो हुआ। और वहाँ से चलते चलते आप कोयटा, कराची, पेशावर से होते हुए मुल्तान आ जाए। मुल्तान में पूरी कुव्वत के साथ हुकूमत ने कोशिश की कि इसको रोका जाए, लेकिन डिफ़ॉल्टेड पॉलिसी थी उनकी। वो सरफेस पे लग रहा था कि डरे हुए हैं। ये जो 13 दिसंबर का जलसा है आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टारगेट जो है वो मीनार पाकिस्तान है, लेकिन फिल वक्त मीनार पाकिस्तान में कह रहे हैं पानी है, वहाँ पे बंदा नहीं है। तो आपको लग रहा है कि ये वहाँ पर हो जाएगा, जलसा होगा, कामयाब जलसा होगा, होना चाहिए ऐसा जलसा? बिल्कुल जी, होना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है महंगाई की, उसके मद्देनजर देखें तो जलसा होना चाहिए और हम सबको अपोजिशन का साथ देना चाहिए। महंगाई के साथ कोरोना भी है। मैं यहाँ पर ये बात बता दूँ, सॉरी टू से दिस, हम नहीं SOPs फॉलो कर रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ अभी भी हमारी आवाम को मालूम नहीं है। बाज़ारों में आप चले जाएं, किसी खाने वाली जगह पे चले जाएं, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर लोग भरपूर अंदाज से बगैर मास्क के, हाथ धोए, साफ़ किए, किसी दुकान पे चले जाएं, वहाँ पर भी डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं किया होता। तो SOPs तो आवाम फॉलो नहीं कर रही है, ये तो मैं आपको बता सकती हूँ, नहीं तो मेरे क्लिप्स जो हैं वो आप प्रोड्यूसर भेज देंगे आपको। हमें SOPs पे भी अमल करना चाहिए। छोटा ताजिर परेशान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा? आप समझते हैं मार्केट में ज़ाहिर है कोरोना के बाद ऑलरेडी हम रिकवरी में जा रहे हैं, चीज़ों को रिकवर करते हुए में टाइम लगेगा, तो आप नहीं समझते कि ऐसे मौके पर जब हमें मुत्तफिक होकर, मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए, हम बढ़ जाएंगे? नहीं, हम बढ़ नहीं जाएंगे। जो नुकसान की आप बात कर रही हैं वो ये है कि जितना नुकसान गुज़िश्ता 2.5 सालों में ये हुकूमत अपनी नाकस माशी पॉलिसियों की बिना पर हमें पहुंचा चुकी है, उसके सामने तो वो नुकसान कुछ भी नहीं है। जो लीडरशिप की रिप्रेजेंटेशन थी, चाहे वो तर्जुमान थे, चाहे वजीर थे, हद तक खुद इमरान खान साहब बुखलाहट वाज़े थी। और ये भी कहा जा रहा है कि मुल्तान जलसे को कामयाब शायद हुकूमत ने भी बना दिया। नहीं, शायद नहीं है इसमें, शायद निकाल दिया। नहीं, मैं तो शायद ही कहूँगी ना, आप ही करो। मैं कह रहा हूँ यकीनी तौर पर उन्होंने उस जलसे को इतना बड़ा करने में 3 दिन तक मेहनत की हुकूमत ने। दर हकीकत अब आ जाइए लाहौर फोकल पॉइंट है फेज़ 1 जो है पीडीएम की मूवमेंट का, वो कि इन सारे जलसों के बाद यहाँ जलसा आखिरी होगा। चूँकि लाहौर नून लीग का गढ़ है। मरियम नवाज साहिबा को आना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। इसने तो मुल्क का खाना खराब कर दिया है, हर लोग परेशान है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, स्टडी का हर्ज हो रहा है। ये क्या हो क्या पढ़ा क्या हुआ है आपने? मैंने 12 की हुई, FA किया हुआ है। नौकरी क्या करते हैं आप? नौकरी में एडवोकेट है, उनके साथ होता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं आप बेरोजगार हैं और आपका रोजगार नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं है, कारोबार नहीं है, परेशान है। छोटा ताजिर है और आगे ही मईशत का पहिया बड़ा सुस्त है, तो हुकूमत के मामले में, अपोजिशन के मामले में आप लोग सियासी पार्टी बन रहे हैं, एक अलग फरीक बन रहे हैं? नहीं, हम सियासी पार्टी नहीं बन रहे। हम जो है वो समझते हैं कि जो चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि आप लोग दुकानें बंद करें? नहीं, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि इस हुकूमत की छुट्टी हो। बिल्कुल तो करना जलसे चाहिए। में मेरे भाई कहाँ से SOPs पे अमल कराएंगे? जो 6 मिनट का गवर्नमेंट- फासला लेके कहाँ से अमल अच्छा, कराएंगे? मैं मुझे ये बताएं कि आप जलसे वालों से बात कर रहे हैं या ताजिरों से बात कर रहे मैं तो हैं? ताजिर से बात कर रही हूँ। जलसा भी होगा, ताजिर भी जाएंगे, लोग भी जाएंगे जाएंगे, अवाम भी आप जाएंगे, जाएंगे? हम भी जाएंगे, अपने बंदे लेके और जाएंगे आप? SOP के साथ जाएंगे। अच्छा। SOP के साथ जाएंगे। आप अभी जो बात कर रही थी, जलसे की बात कर रही हैं, दूसरी बातें कर रही हैं, वो सारी एक तरफ। आप मुझे ये बताएं कि रोज़गार कहाँ पर है? आप कह रही हैं कि एक माड़ा बंदा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसको रोज़गार मिल कहाँ से रहा है? आप मुझे ये बताएं कि ये जैसे भाई ने भी बात की है कि सीज़न के दिन में काम है ही नहीं, नहीं, अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा तो अब जरूरी है कि उसको कोरोना भी दिया जाए। तो कि उसको रोज़गार जलसे नहीं में- मिल रहा तो मैडम वो रोज़गार के लिए कहीं ना कहीं तो निकलेगा, सर पीटेगा ना। जहाँ पे उसको थोड़ी सी जो है मुझे अपना कोई एक जगह नजर आएगी, मुस्बत अलामत नजर आएगी, वहाँ पे वो जाएगा आपकी ना। आपकी कितनी दुकानें हैं मुझे ये बताएं?
हमारी जितनी भी दुकानें हैं, मैं आपको ये दुकानें बताऊं, दो तो होंगी ना कम हाँ से जी, कम, है। तो उसमें मुलाजिम भी होंगे, उसमें बिल्कुल है। कारोबार करने वाले, बिल्कुल ज़ाहिर है, आपका हम पल्ले सामान से ले खिला जाने रहे हैं वाले। मैडम, हम पल्ले से खिला रहे हैं। 14 नेशनल असेंबली की सीटों में से 12 उनके पास हैं, आप खुद सोचें। तो एक तो ये वजह बनेगी कि यहाँ पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लोग आएंगे। दूसरा, जो बाकी पीडीएम की जमातें हैं उनके, मैं कहता हूँ 100 आदमी भी आ जाएंगे, 200 आदमी भी आ जाएंगे, तो एक क्राउड तो बहरहाल बनेगा। यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बहुत बड़ा मैं शो। क्यों कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा मरियम निकली, परसों भी निकली, कल भी निकली, आज भी हाँ, निकल तो रही है। तो उसके साथ आप क्राउड देखिए, वो चार्ज क्राउड है, वो टेम्ड, जिस तरह हम समझते थे कि नून लीग में तो जाले वाले मत वाले शिस्त वाले कोई नहीं है, वो नहीं है। तो बिल्डअप हो रहा है, एक जलसे का फोकस बन रहा है। ये जो है ना कि पानी छोड़ दिया, ये वो छोटे हथकंडे हैं जो मकामी इंतजामिया करती है। मैं ब्लेम इमरान खान को नहीं करूँगा इसके लिए, क्योंकि ये हुकूमत जो है नाअहल है, तो छुट्टी करने का निकम्मी है। दूसरा भी तो नहीं साहब तरीका हो सकता है, प्रेशराइज किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि लोगों को तंगी देकर लोगों का नुकसान हो जाए, उसके बाद हम रियलाइज करें कि ओहो ये हो गया, और फिर अगर कल को जाके कुछ और हो जाता सिनेरियो, तो फिर आप लोग कोसेंगे उन लोगों को जो लोग आपको कह रहे थे कि दुकानें बंद नहीं, करें। ऐसी बात नहीं है। आप मईशत को थोड़ा सा समझें। मईशत जो होती है ना, वो हुकूमत की पॉलिसीज की बिना पर ही आगे बढ़ती है। जब मईशत तरक्की करती है तो उसके असरात जो हैं वो नीचे तक पहुँचते हैं। लेकिन हुकूमत की डिक्शनरी में तो मईशत बहुत अच्छी चल रही है, हुकूमत की डायरी डिक्शनरी में तो जो है ना जी, चल रहा वो है। हुकूमत ही की तरह जो है वो गलत है, और हुकूमती की तरह वो डिक्शनरी जो है ना उसको उसकी दुरुस्तगी की ज़रूरत है। हुकूमत और उसकी डिक्शनरी को भी नहीं मानते हम, और ना किसी इस हुकूमत के किसी इस फैसले को मानते आप हैं। पूरी पावर के साथ पीडीएम के साथ खड़े हैं। जी, हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। कि मोर लॉयल देन द किंग बनने की कोशिश में। अच्छा, एक ज़माने में इमरान खान साहब खुद भी कहा करते थे, आपको शायद मुझसे ज़्यादा याद होगा क्योंकि ज़्यादा याददाश्त माशाल्लाह बहुत अच्छी है बुखारी साहब की, कि कंटेनर मैं दूंगा। अब ये कंटेनर उन्होंने लगाने वाली बात की थी या देने वाली बात की थी, तो वही जानते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये इस्तीफे वाली बात के 5000 बंदे इकट्ठे कर ले, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं चला जाऊंगा, अब इमरान खान साहब को थ्रेट जो है वो मिल रहा है, और अगर ये जलसा कामयाब हो जाता है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 100 200 बंदा भी अगर इकट्ठा होता है, जाहिर है मीनार पाकिस्तान, तो फिर थ्रेट मिल जाएगा। देखिए, आपने इमरान साहब की एक बात का हवाला दिया कि वो कहा करते थे मैं कंटेनर मैं तो लिहाज कर दूंगा, रही हूँ। खाना भी दूंगा, मैं लिहाज करके लेकिन सर। ये कोई 200 के करीब जो उनके ऐलान, दावे और नारे थे, उन सब के ऊपर एक एक के ऊपर 2-2 3-3 यू टर्न रखे हुए हैं। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि वो अपनी बात कही हुई को भूल जाएं या उसके उलट करें। ये मास्टर है इस काम के। ठीक, अब जब वो देख रहे हैं कि जो शेख रशीद साहब थे, फवाद चौधरी थे, फैजुल हसन चौहान थे, ये जो नई दोबारा पंजाब में वारद हुई हैं, आशिक फिर अवान दो थी, आशिक अवान वो कहते थे 4 आदमी नहीं होंगे इनके साथ जब ये जलसा करने निकलेंगे। उनको अब समझ नहीं आ रही कि सूरत हाल पर रिएक्ट कैसे करें। पूरा अभी साल कितनी सीजन हो कितनी देर हो गई है? ये जब से इन्होंने ये मसला किया और जब से ये हुकूमत आई, हम जब पल्ले से ही खिला रहे 2.5 हैं। साल हो गए हुकूमत का। बिल्कुल उनकी बातें ही हैं, वो सुनने में आ रही हैं, तो ज़ुबानी बेचारों कलाम को भी हो कोरोना रहा का भी तो सामना था ना। WHO ने तारीफ की है पाकिस्तान की, मैम, इतनी तमाम मेहनत से वो ममालिक कर में रहे हैं। 192 आपके जो है ममालिक सब में हो रहा, खाली इमरान साहब की तरफ नहीं हो रहा। लेकिन आपको पता है ये कहाँ एक चीज का टारगेट पर लेकर बैठे हम हुए लोग 10वें नंबर पे चले गए, कहाँ वापस मैम, वो पीछे आ रहे जाती हैं। सियासत कर रहे हैं, वो अवाम के हक में नहीं अच्छा, है। आप जाएंगे 13 दिसंबर को, बिल्कुल जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, एजेंडा का लेके जाएंगे? एजेंडा लेके जाएंगे, अवाम का एजेंडा लेके जाएंगे, अवाम के हक के लिए लेके अपोजिशन जाएंगे। रहनुमाई कर रही है आपकी, बिल्कुल कर रही नुमाइंदगी कर रही है और है। वो करेगी। तो एक बात तो ये है कि वो कंटेनर शेंटर तो क्या देने हैं उन्होंने, लेकिन ये जलसा वाकयातन एक तो पीडीएम की एफर्ट की वजह से बड़ा होने जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस बीइंग हब ऑफ नून लीग। दूसरा, हुकूमत की हमाकतों की वजह से। अच्छा, इसका एंड कहाँ पर होगा? क्या हम लॉन्ग मार्च का ऐलान लाहौर जलसे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या हिकमत अमली वहीं पर तय करके आवाम के सामने रख दी जाएगी, मीडिया को बता दिया जाएगा, या फिर ये मामलात 31 दिसंबर तक आहिस्ता आहिस्ता तय होंगे कि हमने वेदर वी आर गोइंग फॉर द, हमने रिज़ाइन करना है असम्बली से, नहीं करना है, हमने दमादम मस्क अंदर किस तरीके से करना है? आप समझ रहे हैं कि ये होगा? देखें, 2-3 बातें जो हैं वो हुकूमत की तवक्को के बरक्स हुई हैं। एक तो हुकूमत का ख्याल ये था कि पीपल्स पार्टी फट जाएगी, इनसे दरार पड़ जाएगी और ये अलहदा हो जाएंगे, खासतौर से इस्तीफों के बाद। आप जाएंगे 13 दिसंबर जी, के जलसे इंशाल्लाह में? जाएंगे। क्या मोटिव का लेके जाएंगे? मोटिव ये महंगाई और बेरोजगारी जो हुई हुई है आवाम के लिए, वो आप लेके जाएंगे। दुकान बंद करेंगे, ऑफिसली बंद करेंगे, आगे कौन सा बेरोजगारी कारोबार? आपके यहाँ पे जो काम करता होगा, ये तो दीगर दुकानों पे दिहाड़ी पे लोग काम करते होंगे, वो तो उस दिन बेरोजगार हो गया। नहीं, बेरोजगार नहीं होते, जो रोजमर्रा के मामलात हैं, रोज जिससे दिहाड़ी भी तो मेरे टूट भाई रही है। काम करना है, अगर दिहाड़ी पे मुल्क नहीं, में- दिहाड़ी- मुल्क देखें- में जाम होता है। आपको शायद इमरान खान साहब का वो धरना याद होगा, इस्लामाबाद वाला, डी चौक वाला। आपको याद होगा कि जो लोग भट्टा मजदूर थे, जो लोग डेली का कबाब डेली डेली बेसिक खाने पे जो वाले काम थे, वो करते लोग थे। बेचारे 3-3 4-4 दिन रास्ते में पड़े हुए थे, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। तो तब तो लोग बातें कर रहे थे कि इमरान खान साहब की वजह से देखिए- मईशत खराब हो गई।
लेकिन हमने आज तक भी देखा, बिलावल भुट्टो जरदारी बोले हैं वहाँ पर, जो मौलाना फजल रहमान के घर पे मीटिंग थी, उनका कोई सवाल ही पैदा नहीं। और पीपल्स पार्टी के रेजिग्नेशन भी आने शुरू हो गए, नून लीग के भी आने शुरू हो गए, JUI की पूरी क्या। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही है कि दरार भी पड़ रही है, सेकंड ओपिनियन ग्रुप भी हो रहा है कहीं एक्टिव के जनाब नहीं देना है। हवाला दिया बिलावल भुट्टो को दोनों में, नून और पीपल्स पार्टी, कि आपकी पार्टी के एक लीडर जो एतजाज हसन साहब हैं, वो कह रहे हैं कि इस्तीफे कोई सीरियस ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, जब CEC फैसला कर देगी तो एतजाज हसन साहब को भी फैसला मानना पड़ेगा। हम तो ये अपने जो ताजर हैं, नहीं तो आप अपने लोग जो cause के फैसला लिए, करेंगे ये अपने तौर पे करेंगे। जो मैंने बताया ना कि हम तो माल रोड के ताजरों के मसाइल के लिए। नहीं तो ताजरों के मसाइल के लिए आपको यही मौका मिला है जब PDM भी उरूज पे है, जब तमाम तर चीज़ें भी हो रही हैं, तो आप इसमें आप कोई लूज बॉल देखते हुए खेल रहे हैं कि ना हम भी इसमें अपना जो डाल लेते हैं हिस्सा। ये कौन सा सोर्स है कि जिसने आपको कहा कि नहीं, मीर साहब ये कह रहे हैं कि PDM वाले ही कहेंगे तो हम निकलेंगे, और आपके दीगर ताजर बिरादरी वाले लोग कह रहे हैं कि PDM वाले कहेंगे तो हम उनके हम निकलेंगे। को तो वैसे मेरा तो पूछने का मकसद ये है कि आप लोग क्या बंद करेंगे? नहीं, अभी तक ना ताजरों में ऐसी कोई बात हुई है, बल्कि मैं देखो तो ये तो अब मैंने तो ये अब सुबह से कई चैनल्स आए हैं दूसरे भी, और मैं समझ रहा हूँ कि आप कई अगर होता है, चले मुझे बताएं, अगर PDM के हामी ताजरों को कहा जाता है, अपोजिशन के हामी ताजरों को जनाब कि आप बंद कर दें, कब फिर क्या करेंगे? कब बंद कर दें? नहीं, बंद कर दें जब इनको कॉल देंगे। इतवार को तो वैसे ही अरे आप सिर्फ इतवार के ऊपर नजर मरकूज करके बैठे हुए, इतवार के बाद बहुत बड़ा शो होने वाला है, इतवार से पहले बहुत चीजें जो हैं। पूरा लाहौर ट्रेडर्स एक कम्युनिटी है, पूरी भरपूर एक कम्युनिटी है, जो पूरे ट्रेडर्स बैठेंगे उस पर डिसीजन लेंगे। हमारे जो हम ख्याल ताजर हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर महरान तक और बलूचिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर तक, वो जो सारे हम ख्याल ताजर हैं, उनकी ये मुत्तफ़िका और बड़ी पुख्ता राय है कि ये हुकूमत जो है ये मईशत पर बहुत भारी है और ये मईशत के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, और इस हुकूमत को हटाने के हवाले से जो भी तहरीक चलेगी हम उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बातचीत डायलॉग्स भी तो हो सकते हैं ना, अगर प्रेशराइज करना है तो आप बातचीत करके भी तो हल निकाल सकते हैं। आप नहीं समझते कि जो सूरत हाल पैदा हो गई है इसमें अगर हुकूमत ऑफर करती है तो PDM को चाहिए कि वो भी आकर फ्रंट फुट पे खेले और फिर बातचीत कर ले, बातचीत से मसले हल कर ले जो मसाइल चल रहे हैं। बातचीत से इस हुकूमत के साथ क्योंकि डायलॉग से ही होती है चीज़ें। हमने देखा है बड़े बड़े हिस्ट्री में भी टेबल टॉक से चीज़ें हुई हैं, बड़ी बड़ी वॉर्स जो हैं वो टेबल टॉक के जरिए हल हुई हैं, ख़त्म हुई हैं। तो इस पर बातचीत करने में क्या कबाहत है? देखिए, इस हुकूमत के साथ अब बातचीत नहीं हो सकती। आवाम से भी पूछना चाहूँगी कि अपोजिशन कर रही है, अस्सलाम वालेकुम, अपोजिशन आपकी नुमाइंदगी कर रही है? नहीं कर रही। नहीं कर रही। अपोजिशन आपकी नुमाइंदगी कर रही है? नहीं कर रही। अपोजिशन कर रही है आपकी नुमाइंदगी? नहीं कर रही। आपके पास मास्क भी नहीं है। अपोजिशन नुमाइंदगी कर रही है? नहीं कर रही। अपोजिशन कर रही है नुमाइंदगी? कर रही है। अपोजिशन कर रही है नुमाइंदगी? नहीं कर रही। अपोजिशन कर रही है? कर रही है। दूसरे आ गए। अपोजिशन कर रही है नुमाइंदगी आपकी? मसाइल हल कर लेगी आपके? नहीं करेंगे। अपोजिशन करेगी मसाइल आपके हल? आप कहते हैं करेगी मसाइल हल? कर लेगी। मिला हमारा, चले कोई बात नहीं, यहाँ आपके सामने ही आ गया। मैंने तो खड़े खड़े सेंसस किए, थोड़ा सा खड़े खड़े लोगों ने कह दिया। बताएं कि आप इंटरव्यू ले रही हैं या दे रही हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने 2.5 साल इस हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल भी साथ साथ रवा रखा है। जब कि हमने एहतजाज किया, हमने ताजर बचाओ मार्च किए, हमने इस्लामाबाद FBR का घेराव किया, हमने हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक चलाई, हमने हड़तालें की, हमने एहतजाज किए और इस हुकूमत के साथ फिर मुज़ाकरात भी किए। और जब भी मुज़ाकरात किए तो जो चीज़ें इन्होंने हमारे साथ तय की वो पूरी नहीं की और हमेशा इन्होंने यू टर्न लिया। और ये तो हद इस बात की यू टर्न इनके लेने की ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने हमें पिछले साल वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया, हमारी दावत की, हम पूरे मुल्क के ताजर वहाँ इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा कि हम छोटे ताजरों की जो लाइसेंस फीसेज हैं, जो ट्रेड लाइसेंस फीसेज हैं, वो हम ख़त्म कर रहे हैं। तो अभी तक वो फॉर्म है, जो दरार वाली ख्वाहिश है या कोशिश है वो नाकाम है। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं डायलॉग्स असेंबली में होंगे, बेहतर प्लेस वही है बातचीत मगर का। वो अब वो इतनी देर से अब कह रहे हैं, जबकि मौलाना कह रहे हैं बात तो हो ही नहीं सकती, हमने तो करनी नहीं है। यानी आपको लग रहा है कि इस्तीफे अगर दे दिए, अगर यहाँ तक नौबत पहुंच गई तो फिर वो वापसी का, मौलाना साहब कह रहे हैं वापसी कोई नहीं है। नहीं, इसके बाद तो वापसी रहती नहीं है। देखें ना, 2 काम होंगे इस्तीफों से। एक तो सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाएगा, सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, आप देखेंगे
13 दिसंबर के जलसे को के क्या होता है, हम ऊंट तो किस तरह बैठता है, ताजिर तो हैं, उसके बाद फैसला हम तो करेंगे। चाहते हैं इस मुल्क में अमन व अमान रहे, जलसे वालों को भी जलसा करने की इजाज़त दे दी जाए ताकि मुखासमत की सियासत परवान ना चढ़े। अच्छा, अमन अमान कैसे कायम होगा, मुझे बताएं। अमन अमान कायम हो रहा है कोरोना के। मैंने आपसे सबसे राय लेना चाह रही हूँ, क्योंकि आप सब जो है कहीं ना कहीं कारोबार करते हैं ना, हिस्सा डाल रहे हैं, आप लोग मईशत का पहिया चला रहे हैं। तो क्या मुझे समझाएं कि ये जो 13 दिसंबर का जलसा है, लाहौर का बहुत बड़ा मार्का है, लाहौर की सियासत तारीखी सियासत होती है, यहाँ पर जलसे लगते रहते हैं, होनी चाहिए, और ये होनी पहली चाहिए। दफा है कि इस तरह 11 जमातें मिलकर बैठ के काम कर रही हैं। ये होनी चाहिए, और इमरान खान शुड बी गो बैक। ये कुछ नहीं है, जीरो है, बिल्कुल गरीब आदमी बिल्कुल मर गया। नहीं, आपका मसला जो है वो बेसिकली मेजर इशू क्या है? अब ये अल्लाह की बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा ये महंगाई। आम पब्लिक है, मैं ये भी बता दूं। आई एम रिच, आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग, बट जो गरीब आदमी वो मर गया, इसको वापस जाना चाहिए। गरीब आदमी के हक में निकल रहे हैं। ऑपोजिशन कर लेगी, गरीब आदमी की मदद कर लेगी। अपोजिशन तो कुछ भी नहीं कर सकती। वो दिन है और आज का दिन है, 1 साल से ऊपर अरसा गुजर गया है, कोई नोटिफिकेशन जारी अगर नहीं पकड़ हुआ। दकड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर क्या करेंगे आप लोग? देखें जी, हमने कोई जुर्म तो किया नहीं है, हम मुजरम तो हैं नहीं, कानून को तोड़ नहीं रहे, हमारा आईनी और कानूनी हक कोरोना है ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी तो सबसे ज्यादा हुकूमत और हुक्मरान तबका कर रहा है। कौन मसाइल का हल निकालेगा? अपोजिशन या हुकूमत, या दोनों मिल बैठ के बात करेंगे तो निकलेगा? देखिए ना, मेरी बात ठीक है, मैं जनाब इनसे भी राय ले लूँ। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपोजिशन ने उन्होंने करप्शन की है, तो इमरान खान को किसने रोका है कि वो कोई डेवलपमेंट के काम न करे, या कोई पावर के प्रोजेक्ट्स या जो रोड हाँ करे, उनके पास इक़्तिदार है। हाँ, उनके पास इक़्तिदार है, इनको बेशक सजा दें, लेकिन ये कि उनको काम से किसी ने नहीं रोका। नहीं, उनकी सिर्फ आपके एक ही बात मसाइल है। हल हो जाएंगे ऑपोजिशन के बाहर निकलने से? लाहौर का जो जलसा है उसको देख कैसे रहे हैं? दमादम मस्कुल अंदर हो जाएगा। इमरान खान जब भी आते हैं वो ये कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। वज़ीर आज़म साहब जो है वो सियालकोट गए हुए थे और सियालकोट जाके उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है। तो बात यह है कि वर्कर्स कन्वेंशन भी किया है, अपने लोगों से मुखातिब भी हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs हैं उसकी जो धजियां बिखेर रहे हैं वो तो ये खुद बिखेर रहे हैं। बैकफुट पे आ गई ना हुकूमत ने कवर कर लिया इस चीज को। नहीं, ये कवर नहीं किया, ये कोरोना के पीछे छुप गए हैं। बिल्कुल, जिस पर पूरी तवक्को लगा के खुशफहमी का शिकार हुकूमत बैठी है कि एक दफ़ा हमारी वहाँ मेजॉरिटी हो गई, फिर तो हम हम लोग साजी भी करेंगे, हर फैसले को थ्रू भी कर लेंगे। एक तो वो इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, दूसरा है कि असेंबली अगर आधी रह जाएगी, क्योंकि 152 सीटें हैं, 162 सीटें तो उनके पास भी हैं, तो वो उसको चलाना मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब की तो बात नहीं है, उनकी तकरीरें तो इतनी अच्छी हैं कि जैसे उनसे अच्छा लीडर दुनिया में कोई है नहीं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं, हमें नहीं लग रहा, क्योंकि अमल दरामद कुछ भी नहीं। जानदार तकरीर जिस मुल्क के कारोबार नहीं, जिस मुल्क के कारोबार और मैशियत बंद हो जाए ना लोगों की, तो उनके घर नहीं चलते, उनका रोजगार नहीं चलता। आप लोग मीडिया वाले जो है ये चीज़ को पब्लिसिटी कर रहे हैं, लेकिन किसी के घर में राशन है या नहीं है ये इमरान खान साहब को नहीं पता, ना उनकी कैबिनेट को किसी को पता। क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम ताजर हमेशा एक जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करते हैं। हम अपने लिए भी ये मास्क पहनेंगे और दूसरों के लिए भी ये मास्क पहनेंगे, लेकिन मास्क कोरोना खाली रोक नहीं सकता, और भी बड़ी चीजें हैं। क्योंकि ये जो ऑपोजिशन बात किसकी कर रही है, मुझे ये समझा दें, क्योंकि मैनिफेस्टो क्या है, अपनी कर रही है बात, क्योंकि वो कह रहे वोट को इज्जत दो, वो कह रहे हैं जमहूरियत का पहिया चलता है। ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट। मेन चीज़ ये है कि ये जो अब जो होती है ना एजिटेशनें, वो होती है सिंपल। तो जो पुरानी एजिटेशनें थी भट्टो वाली, वो तो सारी आग लगाते थे, फिर वो गवर्नमेंट परेशान होती थी। तो अब ये आराम से बैठ के तो ये वापस चले जाएंगे, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं होगा ना कि इनको फिनिश करें उस वक्त। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं मुझे बताएं? आप चाह रहे हैं कि हड़ताल हो, हम दुकानें बंद करें, प्रेशर बिल्ड करें? हम इस हक में हैं कि एक तो सबसे पहले इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ना, हर आदमी इस वक्त परेशान है, कुछ छोटा है या बड़ा है, किसी लेवल पे भी है। महंगाई के बारे में इतनी हो गई है कि पब्लिक मजबूर होकर घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब छुप रहे हैं कोरोना के पीछे, क्योंकि PDM का जो तो आप भी समझते ये एक बहुत बड़ा बहाना दे रही है ऑपोजिशन खुद से हुकूमत को। आप लोग खुद से अगर आप रैलियों में जाते हैं या आप लोग स्ट्राइक करते हैं या 4 बंदे जहाँ इकट्ठे होते हैं, हुकूमती खिलाफ वर्जी है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है कि जनाब हम मना कर रहे हैं, पेंडेमिक की सिचुएशन अदालत कह चुकी है, इस पे SOPs पे अमल दरामद कराना है, तो ये तो फिर आप पे जो है वो
चार्जशीट भी चल सकती है, लग सकती है, और दीगर केस भी देखिए हो सकता है कि हुकूमत जो जनाब है आप तो वो इस हवाले से खिलाफ जा रहे अपनी हैं। कानूनी कार्रवाई जो कर रही है हम इसको इंतकामी कार्रवाई समझते हैं, क्योंकि ये जब की हुकूमत आई है इसने तो कारकर्दगी दिखाई नहीं, इसने जब भी दिखाई है इंतकामी कार्रवाई दिखाई है हमें, और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करते करते लेकिन 2.5 साल हुकूमत का बड़ी अरसा गुजर पाबंद गया। है, जो अदालत ने कहा है उसके बारे में, वो कह रहे हैं हम जो है ना वो इस पे अमल पैरा होंगे। इसका फायदा इस सिचुएशन में आप समझ रहे हैं, मौलाना साहब बड़े, जब से ये पीडीएम वाला सीन स्टार्ट हुआ है, मौलाना साहब बड़े बैकफुट पे खेल रहे हैं, स्लोली टुक टुक करके, और बड़े जब आते हैं तो फिर बड़ा खुल के आते हैं, लेकिन जब बैठे हुए हैं तो फिर वो मरीम साहिबा को भी सुन रहे हैं, बिलावल साहब को भी सुन रहे हैं। अभी जब ये फाइनल स्टेज पे पहुंच रही हैं चीज़ें, और हम देख रहे हैं कि साल के आखिर में हमें कुछ धमाका या कुछ नया फेज़ मिल रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको लग रहा है आपके नज़दीक? कि कौन सी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकती है? पहली बात तो ये मौलाना कि साहब तो नहीं है? मौलाना फजल रहमान बहुत घाक खिलाड़ी हैं। वो जिस तरह पीटीआई की क़यादत के बारे में कहा जाता है ना कि बहुत नौमौलूद और बहुत नातजर्बाकार लोग हैं, मौलाना इज़ ए ट्रेंड प्लेयर। एक तो वो सोच समझ के इसीलिए खेल रहे हैं कि ही थिंक दिस इज़ द लास्ट चांस टू सेंड दिस गवर्नमेंट होम। हम एसओपीज़ पे अमल दरामद कराएंगे, नहीं करेंगे तो हम फिर नहीं, इमरान खान साहब ने क्या कहा है, मैंने उनका इंटरव्यू सुना है वज़ीर आज़म साहब का, उन्होंने कहा जी मेरी तो लड़ाई जो है ना वो अपोजिशन से नहीं है, मेरी तो लड़ाई जो है वो अपना तंबुओं वालों से है, मेरी तो लड़ाई जो है ना वो अपना डीजे वालों से है। महंगाई ही है जी, सिर्फ जी। एक वजह, या और इस महंगाई पे पब्लिक आपका साथ देगी या पीडीएम का साथ देगी? देखें मुझे ये जी- भी क्वेश्चन जानना था, क्योंकि आम पब्लिक जो है वो बेचारे जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पा रहे हैं पेंडेमिक के दौर में, वो बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, या वो भागेंगे अपने कारोबार को भट्टे पे, या किसी कारोबार पेड़ पे डब्बा पकड़ मैडम- के कि किसी के घर 2 काम कर ले और रोटी आ जाए? कारोबार पे कैसे जाएंगे? एक दुकानदार फर्ज किया, उसने 10 बंदे रखे हुए हैं, अपने सेल्समैन रखे हुए हैं, उसने 6-7 को छोड़ दिया, घर चले जाओ भाई, हालात नहीं है, तो लोग कैसे किस तरह अपना को घर का खर्चा अफोर्ड करेंगे? ठीक है, किसी और ने बात करनी तो वो आगे की तरफ आते, ताकि मैं आपसे आपका भी मौके मिलती, मैं और लोगों से भी बात कर लूं। मैं सबसे बात करना चाह रही हूँ ताकि ज़ाहिर बात डिसिप्लिन जो है वो खराब ना हो। सर मैं चाहूँगी आपसे आपका भी मौके ले लूँ। कभी किसी डीजे को डीजे पर्चा बट दे को भी देते पकड़ने की हैं, तैयारी कभी हुई उसको है। पकड़ लेते हैं, तो वो तो छोटे छोटे बंदों पर, माड़े बंदों पर और कमजोरों पर ही जुल्म ढा रहे हैं ना इन कोरोना वायरस के एसओपीज को तो लेकर। प्रेशर बिल्ड हो जाएगा किस चीज का जी? छोटे छोटे बंदों को पकड़ के, अगर प्रेशर आपने- बिल्ड हो चुका है। जिसमें इस लास्ट चांस को यकीनी बनाने के लिए वो एक तो ये मुझे लगता है कि जो आज का इजलास है स्टीयरिंग कमेटी का या फिर 13 का जलसा, इसमें ऐलान होगा, ये मौलाना साहब ये इंदिया भी दे चुके हैं कि मुमकिन है इसी क्राउड को हम कहें कि मार्च करें इस्लामाबाद की तरफ। अच्छा, यानी वहीं पर ही कहें कि जी अब हम ऐलान करें। मैं तो मुझे पूछ तो रही ये हूँ, नहीं समझ आ आप रही इतने हाइपर कि क्यों हो रहे हैं? आप- मैं तो आपके खिलाफ आप बिल्कुल बात नहीं कर इंटरव्यू रही। ले रही हैं या मैं दे तो रही हैं? आपके आप अपनी जबान जो है हमारे SOPs जुबान follow में कर क्यों लें। डाल रही हैं? SOPs आप follow हमें कर लें। सुनें। SOPs आप- follow कर लें। आप- जी, जी, बिल्कुल। आप बहुत शुक्रिया। follow कर रही हैं? बहुत शुक्रिया। आप सुने अब। बहुत शुक्रिया। आप सुनने आई हैं या जी, जी, सुनाने आई हैं? बताएं, बताएं, सुनाएं। अगर आप सुनने आई हैं नहीं, तो मैं आप तो सुने अवामी फिर। राय लेने आई हूँ। आप मैं फिर तो अवामी सुने। राय लेने आई हूँ। ये सारे दुकानदार परेशान हैं, ये सारे दुकानदारों के आप देखें चूल्हे- कैमरे की तरफ। चूल्हे जो है परेशानी बताएं, वो वज़ीर आज़म ठंडे हो पाकिस्तान, चुके हैं। परेशानी सुने जरा। आपको क्या पता कि ये दुकानदार किस हालत में रह रहे हैं? तो जहाँ भी उनको कोई उम्मीद नजर आएगी वो सर फोड़ेंगे। ये वो कह चुके हैं, इशारा यानी दे चुके हैं। दमादम मस्करा में तो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब पेशेंस रन आउट हो रही है दोनों तरफ से। पीडीएम इज गोइंग फॉर द लास्ट पुश, और पीटीआई का ख्याल ये है कि अगर इनकी ये मूवमेंट नाकाम हो गई तो फिर सानू 10 साल अच्छा, कोई नहीं एक लड़ इस्तीफे पे इक्तिफा हो जाएगा, क्योंकि मेन इस्तीफा तो चाहिए मतलब पीडीएम को, या फिर ये चाह रहे हैं कि नहीं हम नहीं। कहानी खत्म करके सकता। जाए? मेरा ख्याल ये है कि अब पीटीआई की हुकूमत का कोई बंदा बर्दाश्त नहीं अच्छा, होगा, नहीं, इससे पहले तक कुछ इस्तीफों और पे बात हो जो सकती वो कह रहे हैं ना कि हम इस हुकूमत से बात नहीं करते। सुने मेरी बात, असल प्रेशर ऑपोजिशन पे। नहीं, प्रेशर बिल्ड हो चुका है इस वक्त जो है वो अवामुन नास जो हैं वो पीडीएम की तहरीक को देख रहे हैं, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, और लोगों की बड़ी तवक्कुआत है अच्छा, ऐसा PDM भी से। तो हो सकता है ना कि हुकूमत कोई डेट दे दे, सॉरी माजरत से, ऑपोजिशन दे दे और हुकूमत जो है वो भी डायलॉग्स का रास्ता निकाले, और उसके बाद जो है वो आप घर चले जाएं, क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन आप कहें जी जब हमारे ग्राफ नीचे जाएगा फिर हम देखेंगे, या हम टेलीफोनिक खिताब देख लेते हैं। अब तो होलोग्राम की भी टेक्नोलॉजी है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी करते रहे खिताब, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई, तो आप नहीं समझते कि ये काम भी तो हो सकते हैं? देखिए जितनी मर्जी टेक्नोलॉजीज आ जाएं, असल चीज ये है कि आप आम कह रहे हैं आदमी कि बंदा सामने हो तो नहीं, मानेंगे। मेरा सवाल वहीं पे है, लाहौर का जलसा दमादम मस्क के अंदर हो जाएगा? ये क्यों नहीं होगा? जब लोग तंग हैं तो बिल्कुल होगा।
जब लोग तंग हैं तो फिर बिल्कुल होगा। तो लोगों का पेट इससे नहीं भरेगा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको NRO नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। उनको किसी ने इस चीज़ से नहीं रोका, वो काम है नैब का, वो नैब अपना काम करे। लेकिन वो जो डेवलपमेंट, जो लोगों के मसाइल हल करने हैं, वो एक अलग इशू है। ठीक है, अवाम को तो अंकल जी आगे आ जाए, अवाम को तो कोई मसला नहीं है हड़ताल होगी, अगर शटर डाउन हड़ताल होती है तो अवाम को तो मसला नहीं है, कोई जलसे से हड़ताल से कोई मसला नहीं है, अवाम को कोई मसला नहीं है। कौन बेहतर है, PDM बेहतर कर रही है, अपोजिशन बेहतर कर रही है, हुकूमत बेहतर कर रही है? हुकूमत तो PTM बेहतर कर रही है। PDM बहुत सोच के जवाब दिया आपने, पता नहीं क्या सोचते रहे। असल चीज़ ये है कि आम आदमी की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है, आम आदमी की ज़िंदगी में कौन सी जो है वो दूध और शहद की नहरें उसके सामने बह रही हैं और खोल रहे हैं। अगर आवाम परेशान है, अगर दुकानदार परेशान है, तो इसका हल क्या है? हल क्या है, मुझे हल बता देना। आप बता दें। नहीं, हल बता दें आप। तो आप भी हल परेशानी सुने। आपको है ना, मुझे हल बता। नहीं, रुकिए। सुने, हल ये है कि ये जो हमारे मसाइल हैं, इनको हुकूमत हल करे। सीधी सीधी बात है। हुकूमत टेबल टॉक करे, हम ऑपोजिशन टेबल टॉक करे, ये कह रहे हैं आप? टेबल टॉक करे या चेयर टॉक करे, हमें नहीं पता, हमें तो अपनी दुकानदारी का पता है। हम हमारे साथ टॉक करें, हमारे मसाइल ठीक सुने, है, मैं यहाँ पर हुकूमत सुने हमारे मसाइल। एक मुल्क का वज़ीर और जहाँ तक 20-22 धरना है ना, अवाम का देखिए हिसाब नवाज नहीं शरीफ रख सकता ना। नवाज शरीफ वगैरह चोर लुटेरे सब कुछ है, लेकिन उनके दौर में हर आप गरीब मान आदमी के ने कह खाना। रहे हैं, हालांकि ऐसे लफ्ज नहीं बोलने चाहिए। आप लोग हैं मीडिया में, ऐसे आप लफ्ज लोग नहीं हैं बोलने सियासत चाहिए, में, मैं नहीं condemn कर बोलने रही हूँ। चाहिए। ये मीडिया पे ही आप सुनने को 3 मिलता वक्त है के कि वज़ीर जी आज़म नवाज को शरीफ आप चोर पता है, नहीं क्या-क्या लुटेरा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना लेकिन चाहिए। इमरान खान बता दें, जितनी उसने इमदाद ले ली हुई है इतनी मुल्क में किसी ने भी नहीं ली, और जितना कारोबार ठप इसकी अच्छा, हुकूमत वो में हो गया कहते हैं किसी का खजाने नहीं। खाली, करप्शन ज़्यादा मुल्क है, करप्शन की लपेट में है, चीजें ठीक कर रहे हैं, सिस्टम ठीक कर रहे हैं, बड़ी चीजें साथ नहीं दे रही हैं। वो कर रहे हैं, बातों में कर आप तो 2-2.5 सालों में 10 अभी सालों तक का 2.5 हिसाब साल मांग में रहे तो हैं। कुछ भी नहीं हुआ। 2.5 2.5 साल साल और में वेट मजीद कर ले। डाउन ही होता जा रहा हर कारोबारी बंदा। या बताएं कौन सा कारोबारी इस टाइम जो है रूज आपका कारोबार मुतासर हुआ है, यानी आप कह रहे हैं? मुतासर हुआ है, बल्कि डेड हो गया है बिल्कुल। ये सीजन के दिन है, पहले होता था साल में 2 सीजन लगते थे, गर्मियों का भी लगता था, मुझे सर्दियों बताएं, का। आपका नुकसान हुआ, आपका दुकान पे नुकसान हुआ, आपकी रिकवरी कितनी देर में हो जाती है? होती ही नहीं है, होती नहीं, कोरोना के बाद अभी तक नहीं हो रही। कोरोना की वजह से भी, और ये बिल्कुल ही डेड हो आपका भी यही मसाइल है, कोरोना की वजह से रिकवरी नहीं हो रही। उनसे बात एक ही इशू पर हो सकती है कि फ्रेश इलेक्शन अनाउंस करवा दिए जाएं, असम्बलियाँ चाहे इमरान खान से तोड़वाएं या जैसे भी करें, फ्रेश इलेक्शन के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वर्किंग इक्वेशन इनमें ना बन सकी है 2.5 साल में, और ना आने वाले 20 साल में बनने जा रही है। ठीक है, अवामी राय और मजीद लोगों से भी बात करना चाहूँगी। तो इशू बड़ा सेंसिटिव है, नौकरियों का इशू है। नौकरी है, बेरोजगार है, काम कर रहे हैं। नौकरी नहीं है, बिल्कुल बेरोजगार हैं लोग, काम है ही नहीं किसी जगह में। तो अपोजिशन आपके मसाइल हल कर रही है? नहीं, अपोजिशन तो हमारे मसाइल नहीं हल कर रही। नहीं हल कर रही, बिल्कुल हल नहीं कर रही। नहीं। आप समझेंगे 13 दिसंबर का जो जलसा है ये कामयाब हो जाएगा? या इसके बाद जो लाहौर के 13 दिसंबर के जलसे को बिल्कुल उसी तरह डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह मुल्तान के जलसे को डिस्टर्ब किया गया। ये चाहते ये हैं कि जलसा हो भी जाए। मुल्तान का तो हो गया ना जलसा। नहीं, वो जलसा उस जगह पर तो नहीं हो सका ना जहां पर करना चाह रहे थे, लेकिन जो कासिमबाग स्टेडियम था। क्राउड लग जाए, गुफ्तगू हो जाए, वो चीज हो गई। देखिए, बात यह है कि हुकूमत का मकसद ये है कि जब बहुत बड़े एक किसी वेन्यू पे जलसा होगा तो उससे हुकूमत पर और प्रेशर आएगा। आइडियल सिचुएशन ये है कि मीनार पाकिस्तान बुक किया गया है, मीनार पाकिस्तान टारगेट है, वहां पर जलसा करना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब, चूंकि शटर डाउन हड़ताल होती है और हम देखा हमने पेंडेमिक में भी बड़ी वो सिचुएशन, उसके बाद हम रिकवरी की तरफ जा ही रहे हैं कि अब एक नई चीज़ सामने आ गई। अगर ताजिर बरादरी ये फैसला कर लेती है, जो कि किसी हद तक किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी ज़ाहिर बात है डाइवर्जन्स भी हैं और फिर अपना अपना ओपिनियन भी है कि हम शायद जाएंगे नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, मिक्स्ड ओपिनियन है। तो इससे फ़ायदा और नुकसान क्या होगा? एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ताजिर बरादरी है ये नवाज शरीफ की बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमेशा रही है। उसमें थोड़ी बहुत अब पेनिट्रेशन हुई है पीटीआई की, लेकिन ओवरऑल ये अभी भी उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी। लिहाजा आपने देखा उनकी फेडरेशन ने बाकायदा ऐलान किया है हम स्ट्राइक भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे पीडीएम की मूवमेंट को। लोग ने अगर जलसा करना हुआ वो पानी में भी खड़े होंगे। करेंगे, आप जाएंगे?
मैं नहीं चाहूँगा, मैंने कहा है मुझे तो किसी से उम्मीद ठीक है, आपको उम्मीद है किसी से जनाब? देखिए, इस टाइम हमें अगर मौजूदा हुकूमत को समझना है तो पूरी दुनिया के माहौल को समझना ज़रूरी है। इस तरह का आलमी बहरान कभी भी हमने अपनी ज़िंदगियों में नहीं देखा। पेंडेमिक में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आप कंपैरिजन करें दूसरी कंट्रीज के साथ, लाइक इंडिया के अंदर इस इंडिया के साथ एग्जैक्टली फार्मर्स जो हैं वो इस टाइम सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे मुल्क में कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, पीडीएम को मुझे नहीं पता कोई मसला है जो वो कह रहे हैं कि इस मुल्क में शांति क्यों है। वो चाह रहे हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट हो और खुद लगे। कोरोना बढ़ जाएगा? कोरोना बढ़ेगा नहीं बढ़े, आप मुझे बताएं, मार्केट खुली है, कहाँ पे आपकी रेशो वही कोरोना की वही चल रही है। होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जी हमें जलसा बहुत बड़ा जलसा होता हुआ और तारीखी जलसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा शहर लाहौर जो है वो इस वक्त जो है वो उसका जो मोमेंटम बन गया है मरियम नवाज शरीफ की रैलियों की वजह से और उनके जाने से और उनके आने से जो मोबिलाइजेशन हो गई है, इस वक्त पूरा लाहौर चार्ज हो चुका है। अगर ये वाकयातन हो जाता है वो बहुत कमाल का दिन होगा। आप सोचें ना कि कोई दुकान नहीं खुली है, कोई मार्केट नहीं खुली है, कोई ट्रेडिंग सेंटर नहीं खुला है, तो आप मंजरनामा देखें ना कि क्या होगा। वो लोग घर थोड़ी बैठेंगे। ये भी तो कहा जा रहा है कि ताजिर बरादरी की आड़ में या उनको यूज़ करते कंधों पे बंदूक चलाना, मैं एक आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो इसमें पीडीएम को तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा और ये कि हॉक्स क्रिएट करने में या प्रेशर क्रिएट करने में बड़ा एब्सोल्युटली आप ठीक कह रही हैं, आपकी बहुत सारी बातें ठीक हैं और इस हवाले से ख़ास तौर से ठीक हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका एक तो बेनिफिट मिलेगा उनको और एक ये लोग घर थोड़ी बैठेंगे बंद करके दुकानें, बाहर जाएंगे, फिर जाएंगे जलसों में भी जाएंगे, बाहर नारे भी लगाएंगे, वहाँ प्रोटेस्ट भी करेंगे। प्लेटफॉर्म है पीडीएम और उस प्लेटफॉर्म पर हर किसी सियासी जमात को अपना एजेंडा और अपनी बात करने की पूरी इजाज़त है। अब आगे फैसला आवाम ने करना है। यही तो रोना है इस मुल्क का। हम कहते हैं कि जो सिलेक्शन है वो नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का लाहौर और पंजाब गढ़ रहा है। जो 3 हुकूमतें बनी हैं पीपल्स पार्टी की, मरकज़ में भी सूबों में भी, उसकी वजह सिर्फ पंजाब वोट था। और भुट्टो साहब भी पंजाब वोट, साउथ और ईस्ट तो अब तकसीम आ गई है ना, बेसिकली तो पंजाब है ना। सो पंजाब उनकी हब है और उन्हें इसके छूटने का, इसके ख़त्म होने का दुख है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि पंजाब में रिवाइव करें और उसके लिए एक बात याद रखिए, पीपल्स पार्टी में जो पैशन है ना, जो सिंपैथी वोट है वो ख़वातीन के हक़ में है। बेनज़ीर अपने किसी माजी के तजर्बे पर इलेक्शन नहीं लड़ी थी, बाप के नाम पर, चूँकि बाप हैंग किया गया था, तो उसकी सिंपैथी लेवल को लेकर तो यहाँ पर भी शायद वही होगा। आसफा को रीलॉन्च करने का मतलब ही ये है। आसिफ अली जरदारी ने एक पब्लिक मीटिंग में ये कहा था, पब्लिक रैली में, कि मेरा अलम आसफा उठाएगी। देखिए, बात करने का मकसद है एग्जैक्टली बात करने का मकसद मैं ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए हालात इस तरह के हैं कि आप हुकूमत को तनकीद नहीं कर सकते। या तो आप उन्हें एक बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड करें। ऑपोजिशन बिल्कुल गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। ठीक कर रही है, हुकूमत बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है। ठीक है, हालात ऐसे हैं कि सिर्फ वो पेंडेमिक की सिचुएशन को इस टाइम हैंडल कर रहे हैं। मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ तब जाएंगे जब तमाम हालात बेहतर हों। यहाँ पर मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि पिस आम आदमी रहा है। एक छोटा ताजिर जो रोज़ आता है, दुकान खोलता है और बेचारा खाली हाथ चला जाता है। और आप ही कहते हैं इमरान खान साहब के जंगों से, तजाद से कभी भी हल नहीं निकलते, हमेशा डायलॉग से हल निकलते हैं या ऑन रिकॉर्ड बातें आप कर चुके हैं। तो फिर आपकी हुकूमत डायलॉग्स क्यों नहीं कर पा रही है, या अपोजिशन को आप ये लूज़ बॉल क्यों दे रहे हैं कि वो चौका और छक्का मारने की तैयारी कर रही है? और क्या ये चौका छक्का 13 दिसंबर के जलसे में लग भी जाएगा या नहीं, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो होगा वो वाकई दमादम मस्क के अंदर होगा या फिर घर जाओ तहरीक। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।